नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर। जी हां, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और वो क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित एक्सपोर्ट का। देखिए, भारत हमेशा डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाह रहा है। यहां तक कि 2029 तक भारत का जो टारगेट है डिफेंस सेक्टर का, वो जो है 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट का है। तो उसमें से 450 मिलियन का जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील है, ये इंडोनेशिया के साथ साइन होने वाली है। इस बार अभी 26 जनवरी को इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत विजिट करने वाले हैं एज अ चीफ गेस्ट। वहीं पर उम्मीद की जा रही है कि इस डील को साइन किया जाएगा। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे कि ये डील कितनी ज्यादा भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पे भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ सुमात्रा वाले एरिया पर यहाँ पर सबांग पोर्ट पड़ता है। तो ये सबांग पोर्ट को भारत को सौंपने वाला है, मतलब इसका जो डेवलपमेंट है वो इंडोनेशिया भारत को सौंपने वाला है। अब अगर इंडोनेशिया ये सबांग पोर्ट भारत को सौंप देता है तो ऐसे में जो है भारत की एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस इस पोर्ट की बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर साउथ चाइना सी में और खासकर इंडियन ओशियन में चाइना को काउंटर करने में एक बहुत बड़ा रोल ये पोर्ट साबित हो सकता है। ठीक है, जो यहाँ से डायरेक्ट भारत का जो पोर्ट ब्लेयर पड़ता है, पोर्ट ब्लेयर से यहाँ की डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी है। तो हम इस पे भी डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। देखिए, अभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो प्रबोवो सुबियांतो हैं, ये वहाँ के पहले जनरल थे, अभी यहाँ के जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, तो ये भारत विजिट करने वाले हैं। इन पर आपको बताऊं, एक बार यूएस बैन भी लगा चुका है। तो इस बार 76th रिपब्लिक डे अपना जो 26 जनवरी को यहाँ पर विजिट करेंगे एज अ चीफ गेस्ट। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि भारत हमेशा जो है क्या कहते हैं, बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट जो है चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं, लेकिन इस बार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को अपने यहाँ एज अ चीफ गेस्ट बुलाकर भारत एक संदेश देना चाह रहा है कि उसके लिए जो पड़ोसी हैं और खासकर जो सदर्न कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, वो उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और कहीं ना कहीं भारत अपने जो अपना जो प्रभुत्व है वो जो है साउथ एशिया में बढ़ाना चाह रहा है। तो ये सब चीजें बहुत भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आप लोग भी मन में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है भारत ने एज अ चीफ गेस्ट तो भी, लेकिन ये समझिए कि उसके पीछे की भारत की स्ट्रेटजी क्या है। तो अब देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा 2022 में फिलीपींस के साथ भी इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन हुई थी, उनके एक्सपोर्ट की, जो फिलीपींस ने खरीदा था। वो 375 डॉलर मिलियन डॉलर की थी। अभी 450 जो है मिलियन डॉलर की ये जो डील है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, इसका जो ट्रांजेक्शन होने वाला है वो रुपी और रुपया में होने वाला है। मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज सिस्टम नहीं, बल्कि भारत और इंडोनेशिया इसको लोकल करेंसी में ये परचेज करने वाले हैं। अब देखिए, इसको आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए एक्सपोर्ट कितना मायने रखता है। क्योंकि जो देखिए 4,000 करोड़ की जो ये डील है, वो ऑब्वियस सी बात है, उम्मीद की जा रही है। देखिए, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आप पहले इस पॉइंट को समझिएगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा बनाए जाते हैं। ये एक ज्वाइंट वेंचर है। किसका ज्वाइंट वेंचर है? ये रसिया का, रशिया और डीआरडीओ, भारत का डीआरडीओ, इन दोनों के बीच का एक ज्वाइंट वेंचर है। तो इससे दोनों देखिए, अब इस एक्सपोर्ट में जो पार्टनरशिप है वो रशिया की भी है। ऐसे में जब साउथ एशियन कंट्रीज को, जैसे अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं कि फिलीपींस ने क्या किया था, जो है यूएस बेस्ड कुछ मिसाइल परचेज करने की बात की थी। और उस पे जो है चाइना ने बहुत जो है किया था, जो है विरोध जताया था। लेकिन यहाँ पर रसिया की इन्वॉल्व होने की वजह से चाइना इस पर विरोध नहीं जता पा रहा है। तो ऐसे में भारत इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा है और क्या कर रहा है कि यहाँ जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस और इन सभी देशों को अपना डिफेंस एक्सपोर्ट जो है ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहा है। क्योंकि और खासकर किसका, ब्रह्मोस मिसाइल का, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल में रसिया एक पार्टनरशिप है। ऐसे में चाइना क्या करना चाइना जो है विरोध चाह कर भी विरोध नहीं कर पा रहा है उसका। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जो है इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल लेटर भेजा है इसके एक्विजिशन के लिए कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को जो है परचेज करना चाह रही है। इसके लिए जो एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक से जो है लोन भी उम्मीद की जा रही थी कि इंडोनेशिया को दिया जाएगा। लेकिन किसी कारण से कुछ पॉइंट्स ऐसे फंसे जिसकी वजह से जो एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक से लोन नहीं हो पाया। तो ऐसे में भारत उनको इसको एसबीआई या किसी अपने अदर बैंक से जो है इंडोनेशिया को इसके लिए लोन भी प्रोवाइड करवाने वाला है, इंडोनेशिया फ्रॉम एसबीआई या कोई किसी और इंडियन बैंक से। ठीक है, अब देखो, अभी हाल ही में क्या है, इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन किया है, ऑब्वियसली। ठीक है, इंडिया के ही सहयोग से। इंडिया और रशिया जो है अगर देखा जाए तो ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। तो अब ये एक राह आगे बढ़ गई है कि यहाँ पर रुपये और रुपया ट्रांजेक्शन जो है में डील सेटल की जा सकती है, क्योंकि ब्रिक्स का मेंबर अब जो है इंडोनेशिया भी है और जो है भारत भी है। तो इस वजह से
अब अगर सब चीजें सही रही तो हो सकता है कि इस बार जो है रिपब्लिक डे 2025 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इसको जो है अनाउंस कर दिया जाए कि इस तरह की डील जो है साइन की जा रही है। ठीक है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ इंडिया और इंडोनेशिया की, तो ये डिफेंस पार्टनरशिप बहुत काफी लंबे समय से चल रही है। लेकिन जो 2018 में कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच साइन हुई थी। इसके बाद में दोनों देश काफी करीब आए और 2018 से ही दोनों के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास जो है शुरू हुआ, जो बेसिकली एक नवल एक्सरसाइज है, बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच में। और साथ ही पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया और इंडोनेशिया डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीबिशन जो है एक सेमिनार आयोजित किया गया पिछले साल। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ। तो इस तरह से काफी चीजें आप देखेंगे कि इंडिया और इंडोनेशिया जो है एक दूसरे के डिफेंस कोऑपरेशन में काफी आगे बढ़ रहे हैं। और भारत का भी दबदबा जो है साउथ एशिया में बनाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें रसिया इन्वॉल्व है और जैसा कि मैंने बताया चाइना उस पर विरोध नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो अब देखो, इसमें क्या कहा जा रहा था कि प्लान किया किया था इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कि यहाँ जो है हम जब 26 जनवरी को भारत विजिट करेंगे, तो भारत विजिट करने के तुरंत बाद सुबियांतो टू विजिट पाकिस्तान, उसके बाद वहां से वो पाकिस्तान भी जाएंगे। पाकिस्तान ने भी इसको लेकर तैयारी कर रखी थी, लेकिन भारत ने अपनी बात को वहां पे रखा कि देखिए भारत क्या है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फर्क है। जहां भारत ग्लोबली देखा जाए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, वहां पाकिस्तान की अगर स्थिति देखी जाए तो एक आतंकवादी देश की तरह ही देखी जाती है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं सुबियांतो भारत आते हैं, भारत से डायरेक्ट पाकिस्तान जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भारत और पाकिस्तान को दोनों को समकक्ष जो है रखना चाह रहे हैं। और वो ये दिखा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान मतलब दोनों हमारे लिए समकक्ष हैं। ऐसे में भारत ने जो है इसको लेकर अपनी बात रखी और सुबियांतो ने फिर क्या किया, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट विल नॉट विजिट पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान विजिट नहीं करेंगे, बाद में फिर कभी जाए, लेकिन फिलहाल के लिए भारत आने के तुरंत बाद वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और इसमें भी देखा जाए तो भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। और ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को झटका लगा होगा, तिलमिलाहट भी हुई होगी, लेकिन हाँ भारत ने अपनी बात रखी और भारत की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इन्होंने उस चीज को एग्री किया और पाकिस्तान को जाने के लिए जो इनका प्लान था उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए 26 जनवरी को यही चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। और साथ ही एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो ये पोर्ट मैंने अभी आपसे बात किया था, ये पोर्ट भारत के देखिए पोर्ट ब्लेयर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखता है। अब अगर ये सबांग पोर्ट भारत को डेवलप करने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर खासकर जो साउथ चाइना सी में चाइना का प्रभुत्व है, कहीं ना कहीं देखिए इंडो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इंडोनेशिया और चाइना की जो है चीजें कोलैप्स कर रही हैं, दोनों का रीजन। अब ऐसे में जो है दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत को भी इसमें सपोर्ट मिलेगा, चाइना का यहाँ दबदबा कम होगा और इंडियन ओशियन में आने के लिए जो है अगर ये पोर्ट का डेवलपमेंट जो है क्या करता है, भारत करता है, तो चाइना का भी प्रभुत्व कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन में थोड़ा सा थमेगा। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही यहाँ से आगे के लिए जो एक्सपोर्ट है वो भारत बहुत अच्छे से यहाँ से कर सकेगा। ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, इंडिया ने डिलीवर्ड किया 2022 में जो फिलीपींस के साथ में ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन हुई थी, तब भी रसिया की वजह से, क्योंकि रसिया इसमें पार्टनरशिप है, चाइना कुछ कह नहीं पाया था। ठीक है। 375 मिलियन की मिलियन डॉलर की डील थी और इसको भारत ने डिलीवर कर दिया है सक्सेसफुली। अब देखिए इसके बाद में अगर मैं बात करूं, भारत क्या करना चाह रहा है, 2029 तक इसको बूस्ट करके डिफेंस सेक्टर को 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। ठीक है। और यही नहीं, इसी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अगर मैं देखूं तो एफडीआई जो पॉलिसी है भारत की, उसको भी उसने लिबरलाइज किया है। मतलब 2020 से उसने 74% ऑटोमेटिक रूट से जो है एफडीआई को मंजूरी दी थी और गवर्नमेंट रूट से तो 100%। ठीक है, 100% मंजूर। इस बार की जो बजट एलोकेशन था उसमें भी लगभग 6,21,000 करोड़ के आसपास इसने जो है डिफेंस सेक्टर के लिए रखा था। तो ऐसे में आप प्रायोरिटी समझ सकते हैं कि किस तरह डिफेंस सेक्टर को भारत डिफेंस एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी दे रहा है। और खासकर ज्यादातर चीजें वो आत्मनिर्भर भारत के तहत सेल्फ रिलायंस इंडिया के तहत ही बनाना चाह रहा है। तो चाइना देखो अभी क्या हुआ था, फिलीपींस जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की डील भारत ने की फिलीपींस के साथ, चाइना ने कुछ नहीं बोला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस ने क्या किया था, यूएस टाइफून मिसाइल सिस्टम अक्वायर करने के लिए बात की थी और चाइना ने उस पर बहुत तगड़ा विरोध जताया था। ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस बात को कि केवल और केवल ब्रह्मोस की डील को लेकर अगर चाइना चुप है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि रशिया और चाइना के संबंध आजकल आप जानते हैं कि बहुत अच्छे हैं। तो चाइना जो है रशिया से भी अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता है, इसी वजह से चुप है और कुछ नहीं बोल रहा है। और ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो अब इसके अलावा जो भारत का वॉरशिप है वो अभी सबांग पोर्ट पर है और इस बार मोदी जी और सुबियांतो
इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो है जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट इंडोनेशिया में है सबांग पोर्ट, उसका डेवलपमेंट भारत को सौंप दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस ही है बात है, भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इंडियन एक हिसाब से देखा जाए, अगर वो पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है, तो भारत अगर पोर्ट डेवलप कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर भारत का की मिलिट्री भी जो है रहेगी, और धीरे धीरे भारत वहां पे मिलिट्री बेस को बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जो है भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये डील हो, और इसी वजह से भारत ने चीफ गेस्ट के रूप में इंडोनेशिया को बुलाया है। ठीक है, तो चलिए, क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद। और एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि कल हम लोग एक आपको क्लास मिलने वाली, थोड़ी लंबी होगी, बट उसमें हम लोग मेंस की प्रॉपर जो है आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन से स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं, कैसे आपको मेंस की आंसर राइटिंग करने में कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, पूरा आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी पार्ट कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, इन पे बहुत डिटेल्ड डिस्कशन के लिए मैं एक क्लास बना रहा हूँ। और साथ ही आपसे वहां पर एक मॉडल क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।